नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे और खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसे गांव की कहानी दोस्तों। दरअसल एक नहीं 84 ऐसे गांव की कहानी जो गांव रातों रात लापता हो गए, गायब हो गए। यानी कि जितने भी लोग उस गांव में रहा करते थे वो अचानक से देखते ही देखते एक रात में ही गायब हो गए, आंखों से ओझल हो गए। और उसके बाद से आज तक कोई भी इंसान, कोई भी परिवार उस गांव में बस नहीं पाया है। क्या सच्चाई थी आखिर इस कारनामे के पीछे, इस किस्से के पीछे? क्या कोई बहुत ही गहरा श्राप या फिर एक बहुत ही खतरनाक प्रेत इसके पीछे लगा हुआ था? आज सब कुछ क्लियर होगा दोस्तों। यह कहानी है कुलधरा नाम की जगह की। जो लोग राजस्थान से हैं वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जैसलमेर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम था कुलधरा। दरअसल नाम है कुलधरा। उस गांव में आज से 170 साल पहले के करीब पालीवाल समुदाय के लोग रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण लोग। जो लोग उस जमाने के इतने ज्यादा डेवलप्ड लोग थे कि उन्होंने आज से तकरीबन 170 साल पहले अपनी बस्ती बसाई थी उस कुलधरा गांव में। और आसपास के 84 गांव में भी उन लोगों का समुदाय ही रहने गया था। और वो लोग इतने ज्यादा एडवांस लोग थे कि वो जमाने में भी वो लोगों ने ऐसे घर बनाए थे, ऐसी टेक्नोलॉजी के घर बनाए थे कि राजस्थान की भरी गर्मी में भी वहां पे ठंड का एहसास होता था। और भी बहुत कुछ था, छोटी छोटी चीजें थी जो आज के जमाने में हम नोटिस करें, आज के जमाने में हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझ में आएगा कि इतने साल पहले इतनी हाई टेक्नोलॉजी कैसे किसी ने डेवलप किया होगा। यह काम किया था पालीवाल समुदाय के लोगों ने। दरअसल वो ब्राह्मण कुछ हाई लेवल के लोग थे। और उसी गांव में एक और परिवार रहता था जो कि था दीवान परिवार। वो दीवान परिवार काफी दबंग परिवार था, पैसे वाला परिवार था। मानो कि फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से राजा जैसे लाइफ जीते थे, रॉयल फैमिली थी एक तरीके से। अब उस समुदाय में जो दीवान समुदाय के लोग थे, दीवान परिवार के लोग थे, उसका एक जो मेन पर्सन था, सबसे दबंग आदमी, उसको पालीवाल समुदाय की एक आदमी की बेटी से प्यार हो गया। वो बेटी, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और जाके ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बारात लेके आऊंगा कल और शादी करूंगा। रातों रात पालीवाल समुदाय के मुखिया ने एक मीटिंग बिठाई। यानी कि जो गांव में होता है ना, सब लोग बैठते हैं, जो सभा बिठाई कहते हैं। आसपास के पूरे 84 गांव के लोग आए क्योंकि उन्हीं के समुदाय के लोग थे ना। और रातों रात सभी लोगों ने डिसीजन ले लिया कि चाहे जो हो जाए हम लोग अपनी बेटी का हाथ दीवान परिवार के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा क्रूर हैं, बहुत ज्यादा पता नहीं हमारी बेटी को किस तरह से रखेंगे, गलत काम ना करें। वो लोग बहुत परेशान थे, चाहे जान भी देनी पड़े, रातों रात पूरा गांव खाली क्यों ना करना पड़े, हम अपनी बेटी का हाथ दीवान परिवार के हाथ में नहीं देंगे। बस फिर क्या था, रातों रात सभी लोगों ने डिसीजन लिया कि जान दे देंगे या गांव छोड़ देंगे। तो गांव छोड़ दिए सब लोगों ने, लेकिन अपनी बेटी का हाथ उस दीवान परिवार के हाथ में नहीं दिए। जाते जाते पालीवाल समुदाय के लोगों ने उस गांव को श्राप दे दिया कि हमारे जाने के बाद हमने अपनी खून पसीने से इस गांव को बसाया था, इस पूरे 84 गांव को बसाया था, खून पसीने की मेहनत थी। हमारे जाने के बाद यह गांव नहीं बस पाएगा। और ना जाने वो लोग कहां लापता हो गए, मानो कि गायब हो गए। उसके बाद उस समुदाय के लोगों को आज तक नहीं देखा गया। मतलब उस समुदाय के लोग तो होते हैं, पालीवाल लोग आज भी होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर लोग थे उस गांव में, उन 84 गांव में, वो लोग कहां गायब हो गए उस रात, उनको कभी नहीं देखा गया, मानो कि अदृश्य हो गए। और फिर उसके बाद से आज तक बहुत सारे लोगों की इच्छा हुई कि यार ऐसे गांव में रहेंगे, ये तो बहुत ज्यादा साइंटिफिकली डेवलप्ड गांव है, अच्छे से घर बनाए गए हैं, खूबसूरती से घर बनाए गए, हम तो यार रहना चाहिए। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, जिस किसी ने भी वहां पे रहने की कोशिश किया है, जो परिवार भी वहां पे बसने के लिए गया है, या तो वो उसी तरह से लापता हो गया या उनकी डेड बॉडी ही पाई गई है। दोस्तों ये जो किस्सा है ना कुलधरा गांव का, इसके ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। वो कौन सी फिल्म है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों को भी फिल्में देखने का शौक है, इस तरह की हॉरर वाली। बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ये तो बात हो गई 170 साल पहले की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी के क्या सबूत है, अभी के सबूत लेके आओ, हम कैसे माने कि वो जगह हॉन्टेड जगह है।
दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स लोगों ने यह दावा ठोका है कि अगर आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते ना, तो एक रात बिताओ कुलधरा में, फिर समझ में आएगा कि यह कितनी ज्यादा खौफनाक और कितनी ज्यादा डरावनी जगह है और सचमुच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। दोस्तों ये कुलधरा से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना चुका हूं आज से 1 साल पहले अपने इस चैनल की शुरुआत में, जहां पर मैंने बताया था कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर दोस्त थे जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ही थे। वो लोग गए हुए थे कुलधरा में, उन्होंने जांच पड़ताल की थी, उनके भी सामने ये प्रूफ हुआ था कि कुलधरा में कुछ ना कुछ है। भानगढ़ का मैं मानता हूं भानगढ़ में नहीं है, लेकिन कुलधरा का मैं मानता हूं कि कुलधरा में कुछ ना कुछ है। नहीं तो कैसे एक पूरा की पूरा गांव रातों रात लापता हो जाए और उसकी तोड़ आज तक कोई विज्ञान नहीं निकल पाया है। यार दोस्तों मैं आज एक और किस्सा बताता हूं, एक और कुछ फ्रेंड सर्कल का। कुछ लोग थे मेरे जैसी चुल वाले कि जिनको ये भूत प्रेत वाली चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कुछ तकरीबन 20-21 साल के कुछ फ्रेंड सर्कल में लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार हमको बड़ा मजा आता है भूतिया चीजें एक्सप्लोर करने में, हम जाएंगे, घूमेंगे, राजस्थान जाते हैं, राजस्थान में भानगढ़ जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, फिर आखिरी में जाएंगे कुलधरा। कुलधरा में लगभग पूरी रात बिताएंगे। कोई अंदर एंटर नहीं करने दिया ना तो जुगाड़ से एंटर हो जाएंगे, लेकिन पूरी रात बिताएंगे और समझ के आएंगे कि क्या सीन क्या चलता है वहां पे। वो लोगों ने एक मीटर भी खरीदा, ईएमएफ मीटर, बड़ा महंगा आता है। ईएमएफ मीटर खरीद के वो लोग भानगढ़ गए, कुछ नहीं मिला। वो लोग और भी कोई हॉन्टेड प्लेसेस होंगे, वहां पे भी कुछ नहीं मिला। फिर वो लोग गए कुलधरा। अब कुलधरा में उनके साथ इतना खतरनाक और इतना बड़ा किस्सा बीता, जिसके बाद उनके दिमाग में ये छप गया, उनके जहन में ये आ गया कि इस दुनिया में भूत प्रेत की सच्चाई को हम चाहकर भी ठुकरा नहीं सकते या फिर इग्नोर नहीं कर सकते। हम कितना भी इन्हें कमजोर समझ रहे, लेकिन एक बार इनका सामना हमसे हो जाता है तो हमें कमजोर बना देती, लाचार बना देती। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो ऑन द स्पॉट आपके जहन में इस तरह से बैठ जाएगी ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये बात आज से तकरीबन 2 साल पहले के आसपास की है, जब लॉकडाउन लगा नहीं था और ये उससे पहले का जो ठंड वाला मौसम था, जहां तक मुझे लग रहा है ये सितंबर-अक्टूबर 2019 की बात रही होगी। इंस्टाग्राम में मुझे लिख के भेजा है किसी ने। अब 4 लोगों का सर्कल था। लड़कियों का नाम तो मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, लड़कियों का ज्यादा रोल भी नहीं है। 2 लड़कों का नाम मुझे याद है, एक का नाम था अविनाश और एक का नाम था विनय। अविनाश और विनय दोनों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था भूत वाली चीजों में, और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे अंदर घुसते हैं, ईएमएफ मीटर चालू करेंगे, ईएमएफ मीटर में जो कुछ भी दिखाएगा हम लोग ना एक कॉपी पेन में नोट करते जाएंगे कि वहां पर कितनी रीडिंग आई, यहां पर सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह। पता नहीं उनको क्या मजा आता था। वो लोग इस हिसाब से उस जगह पर एंटर कर जाते, उस गांव में एंटर करते। रात के तकरीबन 11:30 या 12 बजे होंगे। ठंड का मौसम तो था, ये अक्टूबर के आसपास का तो था, लेकिन अक्टूबर के आसपास राजस्थान में इतनी ठंड नहीं होती जितनी ठंड उन्हें उस गांव के अंदर एंटर करने से ही लगना शुरू हो गई थी। टेम्परेचर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अचानक से या हमारे कदम रखने से यहां पर गिर गया है। नहीं, दरअसल जो कोई भी हॉन्टेड जगहें होती है, भूतिया इलाका होता है ना, वहां का टेम्परेचर अपने आप गिरा रहता है, अपने आप। इसके पीछे का कारण मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं। कुछ तत्व होते हैं, जो हमारा शरीर होता है ना 5 तत्वों से बनता है, वो तत्वों के कारण ही एक तत्व ऐसा होता है जो जल तत्व होता है, उसके कारण ही माहौल हो जाता है पूरा ठंडा। इस वजह से जहां कहीं भी भूत प्रेत होते हैं वहां पर ठंडा होता है। अभी जो ईएमएफ मीटर होता है, इसमें दिखाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी, समझ लो, रेडिएशंस को दिखाने वाला उपकरण होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज होती है जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये ईएमएफ मीटर ही उसको दिखा सकता है। और अगर कहीं पर अपने आप बिना मतलब के मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब वहां पर कोई एक ऐसी शक्ति मौजूद है या फिर ऐसी शक्ति अभी अभी आई है जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो मीटर में हम जरूर समझ सकते हैं। लाइट्स जलती है उनकी मदद से। वो लोग बस मीटर लेके इधर उधर घूमने लगते हैं। कुछ कोनों में जाते हैं तो लाइट ऐसी दर्शाती है कि नहीं, वहां पर कुछ था। और वहां पर अगर जब लाइट ज्यादा दिखाई थी तो वहां पर ज्यादा ठंड फील हो रही थी। ठंड लगते लगते उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार अब हमें तो पूरी रात बिताना है यहाँ पे, अब हम यही चीज के पीछे भिड़े रहेंगे तो हमें लगने लगेगा डर। थोड़ा कहीं बैठते हैं और गपशप मारते हैं, और जो कुछ भी नोटिस होगा एक दूसरे को बताते जाएंगे, कॉपी पेन में लिखते जाएंगे। जैसे ही वहां पे वो लोग बैठने का इंतजाम करते हैं तो उनमें से जो एक लड़की थी, इनकी फ्रेंड, उसको लगती है प्यास।
वो कहती है कि मुझे प्यास लगी है यार, मुझे पानी पीना है। तो उनमें से एक बंदा जो कि था विनय, विनय बोलता है कि ठीक है यार, मैं पानी की बोतल लेके आता हूं बाहर से। विनय सभी लोगों को रुकने के लिए बोलता है और अपना मोबाइल का जो फ्लैश लाइट था वो ऑन करके अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। कार की तरफ जब वो बढ़ रहा होता है तो कार से तकरीबन 50 मीटर पहले वो ये नोटिस करता है कि जिस तरीके से मैं जा रहा हूं या फिर जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में कुछ और पैरों के निशान गए हुए हैं। हालांकि वो थोड़ा धूल वाला एरिया, क्योंकि वहां पे सीमेंटेड या फिर इस तरह की रोड नहीं होगी, छोटा गांव है ना, तो वहां पे पैरों के निशान दिख रहे थे। उसने देखा कि पैरों के निशान हमारी कार की तरफ बढ़े हैं। वो थोड़ा घबरा जाता है, कहीं कोई चोर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो बढ़ते जाता है उनका पीछा करते हुए। जैसे ही वो अपनी कार तक पहुंचता है तो ये पाता है कि उनके कार के दरवाजे तक वो पैर गए हैं, लेकिन उसके बाद उनका डायरेक्शन नहीं बदला। यानी वो कार से इधर तरफ नहीं गया, फिर इधर तरफ नहीं गया, लौट के नहीं आए, बस वो दरवाजे तक जाके वो पैर रुक गए हैं। घबराहट होती कि कहीं कोई कार के अंदर दरवाजा खोल के जैसे तैसे करके घुस के तो बैठा नहीं है। वो हिम्मत बांधता है और दरवाजा खोलता है तो ये पाता है कि दरवाजा तो लॉक ही था, दरवाजे के अंदर कोई नहीं था। थोड़ा घबरा जाता है, पानी की बोतल उठाता है और जैसे ही पलटते तो अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई क्रॉस होके गया। घबरा जाता है बहुत ज्यादा, जान में जान आती है। पलट के देखता है तो कोई नहीं था। अब पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसा आता है कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए वो वापस अपने ग्रुप के पास पहुंचता है, पानी की बोतल अपनी फ्रेंड को देता है तो अचानक से उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती, बोलती अरे ये क्या हुआ? तो बोलता है क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ में ये अजीब से खरोच के निशान कैसे? वो जैसे ही देखता है वो समझ में आता है कि मेरे हाथ में तो खरोच के निशान, और ये खरोच कब लगी? क्योंकि उसे तो कुछ पेन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो उसका पेन स्टार्ट हुआ। ऐसा होता है, जब हमें पता नहीं चलता है तो दर्द नहीं होता, पता चलता है तो दर्द होना शुरू होता है। तो उसे पता चला, और वो खरोच के निशान कुछ ऐसे थे कि मानो कि किसी ने, कोई जानवर ने या फिर कोई शेर ने उसके हाथ में पंजा मारा हुआ है। इतना गहरा नहीं था लेकिन ऐसा दिख रहा था कि उसी तरीके से पंजा मारा हुआ है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसकी घबराहट को देख के जो उनका एक और दोस्त था अविनाश, वो उनको नॉर्मल करने की कोशिश करता है और टॉपिक चेंज करता है और बैठाता है। वो मन में सोचता है कि अगर ये लोग घबरा गए तो पूरी रात कैसे काट पाएंगे, शायद इसके हाथ में कुछ चोट लग गई होगी और ये पहचान नहीं पा रहा है। और यही सोच के वो टॉपिक चेंज करता है, माहौल चेंज करता है। फिर अचानक से जब वो लोग बात करने के लिए बैठते ही हैं तो जिस फ्रेंड ने उसको टोकी थी उसके फ्रेंड के हाथ में भी, उसी लड़की के हाथ में भी वही खरोच के सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में निशान दिखाई देते हैं। अब सब लोग घबराना शुरू हो जाते हैं। रात के तकरीबन 12:30 से 1 बज रहे थे अभी। अचानक से जोर जोर से गायों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, बैलों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे कि झूला चल रहा है, वो जो बड़ा वाला झूला गांव में होता है उसकी आवाज आने लगती है। उन्हें ऐसा सुनाई देने लगता है कि यहाँ पे तो कुछ सब्जियां बिक रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की चहल पहल है, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। मानो कि उनको सब कुछ सुनाई दे रहा था लेकिन दिखाई सिर्फ 4 लोग ही दे रहे थे जो आपस में बैठे हुए थे। घबरा जाते हैं, उठ के तितर बितर हो जाते हैं, मोबाइल के टॉर्च से देखते कि कौन है कौन है, अरे आवाज आ रही है लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अचानक से हंसने की आवाज बढ़ती जाती है उन चारों की तरफ, जैसे कि एक साथ 10-15 लोग इकट्ठे होकर उनकी तरफ हंसते हुए बढ़ रहे हैं, हंसते हुए बढ़ रहे हैं, हंसते हुए बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि हड़बड़ा के जमीन में चारों गिर जाते हैं। और अचानक से वो सारी आवाजें बंद हो जाती है। जैसी वो आवाजें बंद होती है तो लोग ये समझते हैं कि चलो अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए, हमें जो कुछ भी एक्सपीरियंस करना था, जो कुछ भी फील करना था, हमें हो गया। ये बहुत खतरनाक चीज है। चारों उठते हैं, अपनी कार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जब वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें उनकी कार से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि 4 बकरियों को चराते हुए लेके जा रहा है। अरे रात के 2 बजे कौन आदमी अपनी बकरियों को चराता है यार? वो चराते हुए लेके जा रहा था। आदमी काफी ज्यादा बूढ़ा था। आदमी से पूछते हैं कि अंकल हमें यहां से निकलना है, हमें बता दीजिए यहाँ का डायरेक्शन कहाँ पे, हम वहां से निकल जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बोलता है कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे जाने की परमिशन किसने दिया? उनमें से विनय बोलते हैं अंकल प्लीज ये सब की बातें का टाइम नहीं है, हमें जाना है, आप प्लीज बता दीजिए डायरेक्शन का है। बूढ़ा आदमी दिखाते हुए एक रास्ता उन्हें बोलता है कि यहाँ चले जाओ, यहाँ से तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। वो लोग आओ सोचते ना आओ, वो लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। और जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ते लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता तय करते ही है कि
उन्हें डेड एंड दिखाई देता है, यानी आगे रास्ता था ही नहीं। वो लोग समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हुआ। शायद बूढ़े आदमी ने गलती करते हो, गाड़ी पलटाते घुमाते हैं और फिर वापस से घूम के जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से आधा किलोमीटर का रास्ता सफर तय करते हैं और अचानक से वो उसी डेड एंड में पहुंच जाते, मानो कि एक चक्री बन गई। वो लोग फिर से डरते हैं, भगवान का नाम लेके फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर से आधा किलोमीटर का सफर तय करके वो लोग उसी डेड एंड में पहुंच जाते हैं, मानो कि घुमा फिरा के कोई उन्हें बार बार वहीं पर पहुंचा रहा है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मन में कुछ सोचने की कोशिश करते हैं कि आज हम यहां से बचकर निकल जाएं, जिंदगी में इन सारी चीजों के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। किस्मत से उनमें से एक के पास था लुभान। लुभान एक ऐसी चीज होती है ना जो कि नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर कर देती है। आप लोग हमेशा याद रखना, लुभान नाम की एक चीज होती है। वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग गाड़ी के सारे कांच लगभग बंद करते हैं, थोड़ा सा लुभान जलाते हैं, उससे बहुत धुआं होता है इसलिए थोड़ा सा लुभान जलाते हैं और गाड़ी में लगा देते हैं हनुमान चालीसा और यहीं पे रात बिताने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 4 बजे के आसपास हम लोग यहां से फिर से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक वो करते हैं, लुभान जलाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा प्ले करते हैं और फिर सो जाते हैं। आंख खुलती है पता नहीं कैसे 4:10 में, ब्रह्म मुहूर्त लग चुका था। विनय अपने दोस्त अविनाश को उठाता है, बोलता है चल चल यहां से निकलते हैं, सुबह हो चुकी है। वो लोग अपनी गाड़ी घुमाते हैं और बस 5 मिनट बाद वो लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। कुलधरा गांव के थोड़ी ही आगे पहुंचते तो उन्हें एक छोटा सा ढाबा मिलता है और ढाबे में एक आदमी मिलता है। वो आदमी उनसे पूछता है कि इतने ज्यादा घबराए क्यों हुए। वो लोग अपनी घबराहट में सारी बात बता डालते और उस आदमी से पूछते हैं कि बताइए हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम लोग 3 बार जगह से निकले लेकिन वापस वहीं क्यों पहुंच रहे थे यार। वो आदमी ने उन्हें बताया कि यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे छल होते हैं। कुछ आत्माएं शायद यहाँ पर आज भी वास करती है जो नहीं चाहती कि यहां पर उनके अलावा कोई भी समय बिताए, कोई भी घर बसाए या फिर कोई भी रहने के लिए आए। शायद वो उन्हीं के श्राप का एक नतीजा है। उन लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं लेकिन उनके इतना जरूर समझ में आता है कि अगर उस रात वो लोग वहां पर और बिताने की कोशिश करते तो ना जाने उनके साथ क्या कुछ हो जाता। उसके बाद वो लोग इस सारी चीजों से बहुत ज्यादा दूर हट गए दोस्तों। और आज अभी कुछ दिन पहले उनमें से एक ही ने मुझे ये कहानी लिखकर भेजी। मैं नाम नहीं बता सकता और जो कुछ भी नाम मैंने आपको बताया ये नाम दोनों ही गलत थे। मैं कहानी की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को नाम गलत बताता हूं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। जो कुछ भी कहानी थी, जो कुछ भी पुराना किस्सा था, ये पूरा रियल था दोस्तों। कुछ नहीं होता है तो मैं आपको क्लियर बताता हूं, मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या लगता है, लेकिन यहां पर जो कुछ भी था ये रियल था। जो उन्होंने मुझे बताया मैं सेम टू सेम आपको बताया हूं। अगर मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं दोस्तों। मुझसे कुछ भी बात करना चाहते, पर्सनली जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहां पे भी पहुंच जाइए। वहां पे भी डिफरेंट तरह के वीडियोस मैं डेली डालता हूं, वहां पे मजा आ जाएगा यार आप लोगों को। चलो कल फिर से एक और हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।